सभी लोग 12 अप्रैल में अधिक से अधिक संख्या में सभी से आह्वान किया गया है, पूरे समाज से आह्वान किया गया है। बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी राष्ट्रवादी सर्व समाज है उनसे भी आग्रह करता हूं कि इस जो कार्यक्रम अपना है महापुरुषों के अपमान को रोकने के लिए आगरा के अंदर सभी के सभी लोग चलें। और ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरे समाज के महापुरुषों का और मेरे समाज के इतिहास का सवाल है कि संघर्षों से लिखी है इबारत कामयाबी की, संघर्षों से लिखी है इबारत कामयाबी की, साजिशों से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं। शेर सिंह राणा जी हैं, उन्होंने मायावती जी को इनवाइट किया था उसमें, तो उसका विरोध हुआ था काफ़ी। उपेंद्र राणा जी उन्होंने विरोध किया था। तो इसमें जो प्रोग्राम है 12 तारीख में, इसमें मायावती जी आएंगी नहीं आएंगी? देखिए, जहाँ तक बहन मायावती जी का सवाल है, बहन मायावती जी भी एक अच्छी नेता है और मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि हमारे आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने उन्हें इनवाइट किया है। 2027 में चुनाव है मुख्यमंत्री का, तो क्या राजपूत समाज इसमें विरोध करेगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, यदि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी का उच्च नेतृत्व इस मामले में यदि माफ़ी नहीं मांगता है, क्षमा नहीं मांगता है, तो निश्चित रूप से अक्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा। और जहाँ तक विचारधाराओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा में पूर्व में भी अभी कहा है, समाज को डिवाइड करने वाली विचारधारा है। वैसे भी अक्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता और इस मामले में तो क्षत्रिय समाज इतना आक्रोशित है कि समाजवादी पार्टी को मेरे समाज का एक भी व्यक्ति वोट नहीं करेगा और हराने का कार्य करेगा। 12 अप्रैल को कौन कौन सा बड़ा चेहरा आ रहा है? देखिए, मैं तो अपने संगठन के बारे में बता सकता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कान सिंह राणा जी के नेतृत्व में जो भी प्रदेश की पूरी टीम है और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी साथ लेकर के वहाँ जाने का कार्य करेगी। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि वहाँ राजा भैया भी आ रहे हैं, वहाँ रविंदर सिंह भाटी भी आ रहे हैं जी, और वहाँ अपने वीर प्रताप सिंह भी आ रहे हैं और जो अपने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और पूरी टीम उनकी आ रही है। तो सभी लोग आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में समाज वहाँ पहुँचने का काम करेगा। केवल अक्षत्रिय समाज ही नहीं, वहाँ ब्राह्मण समाज भी पहुँचेगा, वहाँ जो अन्य राष्ट्रवादी समाज है वो भी सब पहुँचने का कार्य करेंगे और भारी संख्या में पहुँचेंगे। और जहाँ तक महाराणा सांगा का सवाल है, एक ऐसे राष्ट्र पुरुष और जिन्होंने पूरा जीवन अपना धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ने में गुजार दिया हो, जिन्होंने इन्हीं युद्धों में अपनी एक आंख गंवा दी हो, एक हाथ गंवा दिया हो, एक टांग गंवा दी हो, जिसके शरीर पर 80 घाव हो और उसके बाद भी लड़ता रहा हो, उसके बारे में टिप्पणी करना। चित्तौड़गढ़ में उनका जन्म हुआ, एक युद्ध वो बाड़ी 500 किलोमीटर आकर के लड़ रहे हैं, एक युद्ध वो खतौली में जहां उन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, लगभग 300 किलोमीटर आकर के लड़ रहे हैं। एक युद्ध वो ईडर में लड़ रहे हैं जाकर के, गुजरात में लड़ रहे हैं जाकर के, और उन्होंने उस समय मांडू का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, उसके घर में जाकर के उसे हराने का कार्य किया, बंदी बनाया। तो ऐसे ऐसे युद्ध, बयाना में बाबर की सेना को बुरी तरीके से हराया। खानवा का युद्ध बाबर की सेना लड़ने से मना कर चुकी थी, तब वो तोप लेकर के लड़ा और इसी कारण से जो अंतिम युद्ध था खानवा का युद्ध, महाराणा सांगा हारे क्योंकि वो तोप से लड़ा और वो तलवार से लड़े और उसमें बुरी तरह घायल हुए। तो ऐसा
महापुरुष, उसके बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी यहाँ का समाज, राष्ट्रीय समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा और उसे जवाब देने का कार्य करेगा। उसी की भाषा में, जिस भाषा में वो मानेगा उसी की भाषा में जवाब देने का कार्य करेगा। रामजी लाल सुमन को क्या चेतावनी देंगे आप, क्या कहेंगे उसे? रामजी लाल सुमन को मैं यही चेतावनी देना चाहूँगा कि एक तो किसी भी महापुरुष के बारे में, वो किसी भी जाति, किसी भी समाज से आता हो, उसके बारे में इस तरह की निंदनीय टिप्पणी ना करें। और ये जो टिप्पणी उसने करी है उसमें जल्दी से जल्दी वो क्षमा मांगे। क्षमा मांगेगा तो हमारा समाज निश्चित रूप से बहुत उदारवादी समाज भी है और उसे हो सकता है आने वाले समय में उसे कुछ रिलीफ दे दे। राजपूत समाज को बार बार गाली दी जाती है, जब उसका विरोध होता है तो माफ़ी मांग लेते हैं, कुछ दिन बाद उसको फिर भूल जाते हैं, फिर उसी लाइन पे आ जाते हैं। तो ये मतलब कब तक चलेगा इस तरह का? देखिए, जहाँ तक राजपूत समाज का इतिहास का सवाल है, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमने हमेशा सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है, धर्म संस्कृति राष्ट्र की लड़ाई लड़ी है और उसी के लिए हमने खून बहा है। और एक समय था, उस समय राजशाही थी, राजशाही में जो है तलवार के बल पर राज मिलते थे, तो उस समय राजशाही थी, हमारी राजशाही रही है। एक आज का समाज है, आज प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में क्या है, अगर किसी का स्वर्णिम इतिहास है जी। और जो संकोची स्वभाव के लोग हैं, जिनका कोई इतिहास ही कभी नहीं रहा, तो वो उस पर टिप्पणी करके अपनी बिरादरी का नेता बनने का प्रयास करते हैं। और समय समय पर एक फिल्मों के माध्यम से भी हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। एक ऐसा समाज हमारा समाज है जिसमें 26 अवतारों ने जन्म लिया है। हमें फिल्मों में हमारी छवि खराब करने का कार्य किया जाता है, शराबी कबाबी उसमें दिखाया जाता है, जबकि महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और बलशाली थे। भगवान श्री राम, उन्होंने भी हमारे क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है, पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और सर्व समाज की लड़ाई लड़ते थे। जब धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई होती थी तो धर्म की लड़ाई लड़ने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से समाज उसका जवाब देता भी है। करणी सेना ने जो है फिल्मों में से जो छवि खराब करने का प्रयास किया गया था, उन लोगों को जवाब देने का कार्य किया था और अब इस तरह की फिल्में नहीं बनती है। इसी प्रकार से अब महापुरुषों पे जो टिप्पणी करी जा रही है, इन्हें जवाब देने का कार्य किया जा रहा है और भविष्य में भी देने का कार्य किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ, क्षत्रिय समाज ही नहीं, सर्व समाज के महापुरुष पे, किसी भी महापुरुष पे कोई टिप्पणी करेगा तो उसके लिए क्षत्रिय समाज एकदम से आगे आने का कार्य करेगा और उसका जवाब देने का कार्य करेगा। सहारनपुर से एक सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वे काफ़ी दिन से देखने में आ रहा है, वे राजपूत समाज का बहुत विरोध करते हैं। देखिए, जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, वर्तमान राजनीति का सवाल है, इस समय विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा और वो आज प्रदेश और देश में छाई हुई है, जो राष्ट्र को आगे ले जाने का काम कर रही है, महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है और धर्म संस्कृति को पुष्ट करने का कार्य कर रही है। और यहाँ पर एक धर्म के लोग इस प्रकार के लोग हैं कि वो इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो जैसे ये चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं, इनका कार्य ये है कि वो लोग हमारे साथ आवे प्लस अपना समाज लग जाए और हम नेता बन जाए। अब की बार नगीना से सांसद बन गए और भविष्य देखियो, भविष्य इनका उज्जवल नहीं है। अगर इस प्रकार की राजनीति से एक तरफ हटेंगे तभी ये राजनीति कर पाएंगे। और इस तरह की बातें उन्होंने सर्व समाज की बात करना, जब से वो राजनीति में आए हैं, अब शुरू कर भी दी है। बहुत बड़ा परिवर्तन उनके अंदर भी मैं अब देख रहा हूँ। और यदि वही
तोड़ने वाली राजनीति, बांटने वाली राजनीति वो करेंगे तो निश्चित रूप से वो राजनीति नहीं कर पाएंगे।